मंगल कामनाएं। कई बार हमारे आकलन कैसे गलत होते हैं, हम कभी कभी क्या कहते हैं, ज़मीन जायद के मामले को लेकर बात कर रहा हूँ, आपकी कोई ज़मीन नहीं बिक रही है या हम कोई ज़मीन लेना चाह रहे हैं, मेरे पास जैसे लोग आते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उन्हीं में से बहुत सारा आपको कलब करके बता रहा हूँ। कई बार लोग बोलेंगे जी हमारी ज़मीन नहीं बिक रही जी, कब तक बिकेगी जी। अब दो चीज़ें हैं, आपको मालूम नहीं है इस बात का, लेकिन उनको तो सब मालूम है, तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उनको अच्छी तरह मालूम है कि हमारी ज़मीन पे अभी कोई न कोई पेच फंसा हो, कुछ ही प्रकार का भी, छोटा सा हो बड़ा सा, मतलब कोई न कुछ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है ना। वो कोई भी कानूनी दांव पेच है जिससे कारण से उसको बिकने में दिक्कत आ रही है, एक। या फिर वो ऐसी जगह है जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है विशेष, ठीक है ना, कोई बन नहीं रही है, या वहाँ पे कोई लोग जाना नहीं चाहते। वैल्यू तो चलो उसको मिल रही है पूरी, लेकिन वहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते, ठीक है ना। मान लीजिए शहर से बहुत दूर ज़मीनें, प्लॉट कट के सब कुछ हो गया, जैसे बड़े शहरों में दूर दूरी पे कट जाते हैं, लोग लेते हैं, लेकिन एकदम से क्या होता है, जाना नहीं चाहते लोग। आप इस बात पे गौर करिए, दिल्ली से जयपुर हाईवे के बीच में, खास तौर पे दिल्ली से लेकर आपका मतलब आगे के 100 किलोमीटर के अंदर अंदर, ठीक है जी, दिल्ली से 100 किलोमीटर के अंदर अंदर 50 किलोमीटर बोल लीजिए, वहाँ पे कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे लोग लेना ही नहीं चाहते 100 किलोमीटर के अंदर अंदर। जिन्होंने लिया वो अपना बेचना चाह रहे थे, कह रहे बाबा पीछा छोड़ो इसको लेके, अब तो डिमांड होगी। मैं भी थोड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो बिक ही नहीं रहे थे, लोगों ने लिया था इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक समस्या ये आ जाती है। इसी प्रकार से आपका कई बार क्या रहता है, किसी प्रकार का मतलब कोई भी हो, कानूनी दांव पेच या और कोई लफड़ा और कोई चीज़, या कोई र्यूमर उठा हुआ उस ज़मीन या प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है ना, या और किसी का वाद विवाद हो, तो इस कारण से हमारी ज़मीनें नहीं बिकती हैं। फिर हम कहते हैं जी हमारी ज़मीन क्यों नहीं बिक रही है। तो पहले भाई सब चीज़ों क्लियर तो करो। आप खाली ये चाहते हो, जैसे आपको किसी ने आश्वासन दे के अटका दिया, अब आप चाहते हो मैं भी आश्वासन दे के अटकाऊँ, तो ये तो गड़बड़ है, ये तो कोई उचित बात नहीं है। दूसरी चीज़ एक और भी इसमें आती है, हमारी कई बार ज़मीनें हम बेचना चाहते हैं, उसको निकालना चाहते हैं, किसी तरह निकल जाए, सब कुछ ठीक है, कागज़ पूरे, सब कुछ पूरा, कोई बात नहीं, लेकिन हम केवल पैसे के कारण से अड़ते। तो पैसे के कारण से अड़ना कोई बुरी बात नहीं है, आपको अपना भाव चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन यदि आपको निकालनी है तो आपको 1 2 3 करना पड़ेगा, नहीं तो दिन पे दिन निकलते जाएंगे। मैं कई बार लोगों को समझाता हूँ कि आज आप तारीख नोट कर लीजिए, मैं तो इतना ही कहने जा रहा हूँ। चलिए पिछले साल आपने मांगी, डिमांड करी, पिछले साल 2021 के शुरू में कि जी मेरा कोई एक, मेरे पास आए सज्जन, वो बोले जी हमने तो एक ही चीज़ डिमांड करी, हमें 80 लाख चाहिए। अब मैंने कहा जी 60 लाख चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा जी हम तो केवल आपको 45 लाख ही देंगे, इससे ऊपर बोली लगा ही नहीं। तो मैंने उनको एक ही चीज़ कही कि आपने क्या कहते हैं क्यों नहीं दे दिया, आप उसको निकालना भी चाहते, क्योंकि बोले जी हम किसी तरह निकालना चाहते इस पूरे मकान को। अरे तो आप दे दो, नक्की करो उसको 45 में। बोले जी इतना बड़ा डिफरेंस में कैसे दे देंगे। मैंने कहा इसका 2 कारण है। अब आप मेरे पास आए हो 2022 में, 1 साल हो गया। बोला हाँ जी हो गया जी, 1 साल हो गया जी, उससे कुछ ऊपर ही होगा कुछ दिन, बिल्कुल ठीक बात। अब आप मेरी बात पे गौर करिए, आज जुलाई 2022 का समय चल रहा है, एंड आ गया, आज 28 तारीख है, और आपने क्या कहते हैं वो अगर 1 साल पहले अगर आप उसको दे देते तो आप खुद मान के चलिए कि उसका डेप्रिसिएशन जोड़िए, उसका ब्याज जोड़िए आप, ठीक है ना। 60 में 55 की बात थी, 55 से 45 पे था, अब याद आई मेरे को, 55 पे सीधा 10 लाख टूट रहे थे। मैंने कहा वो जोड़ दीजिए, आपको वो घाटा तो हो ही गया ना, वो भी जोड़ोगे तो चलो। आप कहते हम थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते थे 2-4 लाख का, तो 2-4 लाख का प्लस माइनस तभी कर लेते, नक्की था, वो तो बात हो ही रही थी आपकी, कर के अपना बीच का रास्ता निकालते, 50-51 में आपका निकल जाता आपका। अब डेप्रिसिएशन और ब्याज भी गया उसका, तो वो उनको समझ में आई। कुल मिलाए क्या होता है कि हम लोग ना 2-2, 3-3, 4-4 साल लगाते हैं, प्लॉट बिकते नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पे कोई चीज़ ना बिके, अपने भारत में कोई ज़मीन ना बिके, बस ठीक है समय की, मौके की बात होती है। कई बार बहुत सारी चीज़ें, अगर हमें जल्दी है निकालने की, हमें उसका इन्वेस्टमेंट करके, हमें बस ये कि यह आए पैसा तो हम कुछ करें, बच्चों की शादी करें, मकान दूसरा बनाए, कुछ भी करें वगैरह वगैरह, तो हमें फिर समझौता करने में ज़्यादा हिचक नहीं करनी चाहिए। लोग बोलते बोलते जब करने होते हैं करते नहीं हैं, ठीक है ना जी। तो इस चीज़ पे गौर कर लीजिए, आप इतनी सी बात को आप समझ जाइए। इसमें हमारे आकलन को, अपने आकलन को गलत खुद ही मत साबित करिए। आकलन ये है कि हमें समय के हिसाब से निकालना या फिर अपने आराम से निकालना चाहिए, हमें जल्दी नहीं है। हमें तो 60 मिलेंगे जब देंगे,
और फिर समय, अच्छा कई बार कई लोग क्या करते हैं, जब मान लीजिए जो उनकी डिमांड है वो जब देने वाला आता है 1 साल बाद, ठीक है, अब उनके रेट बढ़ गए, बोल रहे थे, अब उन्होंने क्या कहते उसके रेट और बढ़ा दिए। अरे भाई आप फिर बढ़ाते जाओगे। अब एक जगह पर उनको उन्होंने आया जी अब हम इसको सल्टा दें, हमने अब इसकी कीमत 60 कर दी जी। सामने वाला कह रहा है जी हम 53 लाख देंगे जी, 60 नहीं देंगे। अरे मैंने कहा गुरुदेव हर बार क्या कहते, मैंने ऐसे ही बोला, मैं गुरुदेव आप हर बार क्या कहते इसको बढ़ाते ही चलोगे क्या? आप जब लेने वाला के नक्की कर दो, वो तब मैंने बोला वो डेप्रिसिएशन जोड़ो, ब्याज जोड़ो, सब कुछ जोड़ो, आप करो नक्की। ये चीज़ें आती हैं, कई बार हम अपने आकलन को खुद ही नहीं समझ पाते, त्रुटियों पर त्रुटियां करते चलते, फिर कहते जी हमारी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, ठीक है ना। लेने के नाम पे भी कई बार लोग ऐसे ही बोलते हैं, अरे भाई लेने में तो क्या भी आपकी सामर्थ्य के हिसाब से आप लोगे, ठीक है ना। आप चाहते हो जगह भी अच्छी हो, सारी चीज़ हमारे वास्तु हिसाब से, कई लोग इसमें भी दिमाग लगाते सब कुछ हो, तो फिर आप चीज़ नहीं ले सकते। लेना है तो लेना है। आज आपको किसी अच्छी सोसाइटी फ्लैट मिला तो वहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं होता, कई बार वास्तु के भी आपको जो नंबर मिल रहा है, जो दिशा मिल रही है, जो ब्लॉक मिल रहा है, आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना, रहना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। कई जगह गवर्नमेंट भी जो अलॉट करती है सेक्टर्स अपने, या हाउसिंग बोर्ड्स कॉलोनी है, सेक्टर्स हैं, तो उसमें भी यही होता है, दिशाएं विपरीत होती, दक्षिण दिशा होगी, कुछ भी हो गया, आपको जो अलॉट हुआ। इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं, जो अपॉर्चुनिटीज़, मौके को मत छोड़िए। मंगल कामना।